नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग सामान्य हिंदी डिस्कस कर रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अव्यय और उसके भेद के बारे में आपको बताया था। तो इसके पहले भी और भी हमने बहुत सारे लेक्चर्स जो है लगभग हमने 50% हिंदी का पूरा कवर कर लिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका अलग से प्लेलिस्ट जो हमने क्रिएट किया है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसके पहले भी देखिए हमने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो जनरल स्टडी का पोर्शन आपका जो पेपर 2 में आपके पूछे जाएंगे, तो उसका भी हमने पूरा कंप्लीट जो है करा दिया है। और इसके बाद जनरल साइंस का भी पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, हम आपका जो है पूरा कंप्लीट जो पेपर 1 का और पेपर 2 का जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो आपका हम करा देंगे। हिंदी आपका जो 50% ऑलरेडी हो चुका है ये। तो अब बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स आपके हैं तो वो भी हम बहुत ही जल्द आपका फिनिश करा देंगे। आप लोग तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम आपका जानते हैं कि आप नवंबर में आपको होने वाला है। तो उसके पहले ही आपका जो है हम लगभग पूरा ख़त्म करा देंगे सिलेबस जो भी आपके दिए गए हैं या जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहते हैं इनसे नॉन टेक्निकल पार्ट से आपके। तो देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हिंदी का तो इसका हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग जो है पीडीएफ को बाय कर सकते हैं आप लोग। उसमें हमने सारा कंप्लीट टॉपिक्स को ऐड कर दिया है जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो सारा चीज़ आपको उसमें मिल जाएगा। और साथ में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस हिंदी के, तो वो सारा कुछ उसमें आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो लिंक आपका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप लोग बाय कर सकते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे, और संधि और इसके साथ में जो संधि विच्छेद जो क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं तो ये भी एक साथ आपका कवर होता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे और इसके कितने भेद होते हैं, और साथ में एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन को भी करते चलेंगे ताकि आपका जो है अच्छे से आपका हो जाएगा। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सिंपल डेफिनेशन यदि हम संधि का कहें तो संधि आपका बनता है ये कि अगर हम मान लीजिए दो वर्ण जैसे आप स्वर या व्यंजन आपने स्टडी किया था पहले जो मैंने आपको बताया था, तो इनका अगर मेल होता है यानी कि ये दो कंबाइन होते हैं तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं तो उसी को हम लोग संधि कहते हैं। तो संधि का सिंपल मीनिंग है कि आपस में मिलना। तो मिलने का मतलब यहाँ पे है कि मेल होना, या फिर वो तो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, या तो एक स्वर एक दो स्वर होंगे, दोनों स्वर ही रहेंगे, या फिर एक व्यंजन एक स्वर, और या तो फिर दोनों व्यंजन ही रहेंगे। तो ये सारे केसेस आपके मिल सकते हैं, और इन्हीं के प्रकार इन्हीं के चलते जो है इनके अंदर में भेद होती है। तो वो चीज़ हम लोग आगे इसको स्टडी करते चलेंगे। तो इसमें आपका मेजरली ये है कि जब दो अक्षर मिलेंगे तो तीसरा शब्द किसमें रचने आपकी रचना होगी इसके अंदर में, तो उसी को हम लोग संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ हिम और आलय। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो अक्षर मिल रहे हैं यहाँ पे, तो तीसरे शब्द की रचना हो रही है हिमालय। तो यही आपका क्या है, संधि हो गया। तो इसके अलावे इसके अपोजिट में जो आपका रहता है संधि विच्छेद का, तो संधि विच्छेद का इसका जस्ट आपका अपोजिट हो गया। इसमें इसमें क्या हो गया कि जैसे कोई एक पद होगा जो एक मूल रूप होगा उसका, तो उसमें जो है अगर हम पृथक करते हैं यानी कि उसको अलग करते हैं तो वही आपका संधि विच्छेद कहलाएगा। तो इन दोनों से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप यहाँ पे देखिए, ये आपका अत्यधिक है, तो ये कोई एक पद है मूल रूप में ये पूरा बना हुआ है, लेकिन इसको यदि हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये कैसे टूटेगा, अति और प्लस अधिक है आपका, तो ये क्या हो रहा है, ये संधि विच्छेद हो गया इसका। तो इसी तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे आते हैं, तो आपको यहाँ पे रूल सीखना होगा कि किस तरीके से संधि विच्छेद की जाती है और कौन सा प्रॉपर इसका है। तो ये चीज़ पहले आप लोग रूल जानिएगा तभी आप इसका कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे जो संधि आपका रहता है तो प्रायतः जो है तो ये शब्द का ये क्या रहता है, आपका छोटा रूप रहता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब दो ये मिलते हैं आपस में तो ये भले अलग अलग बड़े लग रहे होंगे, लेकिन जब ये मिल के जब एक बनता है तो ये जो है आपका ये छोटा रूप हो जाता है उसका। और संधि जो होता है ये एक संस्कृत का शब्द है, तो ये भी आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे देखिए संधि के जो है तो इसके मेजरली तीन भेद होते हैं। तो तीन भेद कौन कौन सा है, तो यहाँ पे पहला आपका हो गया स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है इसका विसर्ग संधि। तो इसको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्वर संधि के बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो स्वर संधि होते हैं तो इसमें आपको दो स्वरों से उत्पन्न जो विकार होंगे या फिर जो रूप परिवर्तन होंगे तो उसी को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि एक स्वर वन आपका रहेगा और उसके साथ दूसरा भी स्वर वन ही रहेगा, तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा तो उसी को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। तो आप लोग यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है विद्या और अर्थी, तो यह बन गया आपका विद्यार्थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे आपका विद्या है तो अंत में आपकी आ की ध्वनि आ रही है, तो ये भी आपका क्या है, स्वर ही है।
और उसके बाद जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है अ, तो ये जो है अ आपका है, तो ये भी क्या है, स्वर है। तो यहाँ पे दो स्वर मिल के मतलब कि बना रहे हैं आपके, जो एक तीसरा शब्द आपका बन रहा है जो विद्यार्थी आपका है। तो ये चीज़ पे आपको फोकस करते चलना है। और स्वर क्या होते हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो स्वर और व्यंजन जब चैप्टर हमने पहले दूसरे चैप्टर में हमने देखा था, आपने देखा तो वहाँ पे कि जो आ ई, छोटी ई, बड़ी ई, और एक आपका ऊ, और जो एक बड़ा ऊ होता है, और उसके बाद ए ओ और अंग और री आपका हो गया। तो ये सारे जो होते हैं आपके, ये स्वर संधि कहलाते हैं, मतलब स्वर कहलाते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग आपके हैं, क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, और जो उसके बाद आपका और भी है, तो वो सारे होते हैं व्यंजन। तो वो चीज़ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उसी तरीके से आप इसमें देखिए, दूसरा दिया होगा सूर्य प्लस उदय, तो ये बन गया सूर्योदय। तो इसमें भी देखिए सूर्य, या और अंत में अ की ध्वनि आ रही है, तो ये भी आपका क्या है, व्यंजन मतलब स्वर ही है आपका। और उसके बाद ऊ है आपका, तो ऊ भी जानते हैं कि ये भी स्वर है। तो इनसे बन गया आपका सूर्योदय। तो ये दो आपके हैं, तो क्या हो रहे हैं कि स्वर वन के साथ मिल के अब बन रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा स्वर संधि का एग्जाम्पल। उसी तरीके से आपका ये भी है, और ये भी आपका दिया हुआ है। अब देखिए, जो स्वर संधि होता है, तो इसके फर्दर और 5 भेद होते हैं, जो कि आपको ये चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल में दिया जाता है कि कौन सा स्वर संधि का ये उदाहरण है। तो इसके जो 5 भेद होते हैं, तो वो आपका है जैसे दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि, और पांचवा है आयादी संधि। तो इन सभी को आपको एक एक करके यहाँ पे स्टडी करना है, और अच्छे से आपको समझना है। क्योंकि जब तक आप इसका जो रूल है वो आप लोग नहीं समझेंगे, तो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा एग्जाम में। इसके पास थोड़ा सा रूल है, और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज़ आप लोग बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम डिस्कस करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि में देखिए क्या होगा यहाँ पे, कि जब दो स्वर्ण, इसमें मान लीजिए कि एक ह्रस्व होगा और एक दीर्घ होगा, तो इन स्वरों का अगर देखिए मेल होगा, तो वो दीर्घ स्वर्ण स्वर बन जाएंगे। और इसमें देखिए, जो दीर्घ स्वर संधि जो बनेगा आपका यहाँ पे, तो वो आपका एक ही ग्रुप के, एक ही मेंबर के रहेंगे। जैसे आपका अ हैगा, आपका इसमें दिया हुआ है, तो दूसरा अ ही रहेगा, या फिर आ रहेगा, या तो फिर ई रहेगा, दूसरा भी ई रहेगा, या तो फिर बड़ा ई और छोटा ई कॉम्बिनेशन में रहेगा, मतलब कि अपने ही मेंबर किया रहेंगे। और उसके बाद फिर जो है विकार जो उत्पन्न होगा इनमें, तो वो जो आपका वो दीर्घ स्वर वाले बनेंगे। तो दीर्घ स्वर देखिए इसमें से कौन कौन रहते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें आपको जैसे आ हो गया, उसके बाद बड़ा ई हो गया, यानी कि इधर का जो ई रहता है आपका, और एक बड़ा ऊ आपका हो गया, और री हो गया। तो इनको हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि, मतलब दीर्घ स्वर इनको बोला जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा इन सभी में। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पे आपको समझ में भी नहीं आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। तो पहला देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है, दूसरा पहला आपका इसमें देखिए अत्र है, और दूसरा आपका अभाव है। तो इसमें देखिए, जो वो का अत्र है, तो लास्ट में अ की ध्वनि आ रही होगी। तो यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है कि अ है, और उसके बाद अभाव है, तो इसमें भी देखिए अ की ध्वनि मतलब है, यानी स्टार्टिंग में जो आपको यहाँ पे अ है, तो इससे बन गया आपका आ बना। तो आ जो है ये क्या, आपका दीर्घ है, मतलब कि दीर्घ स्वर आपके हैं। तो ये आपका बन गया अत्राभाव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो त्रा आपका है, तो इसमें आ की ध्वनि आ रही है, तो ये क्या है, ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल आपका है। तो इस पे आपको फोकस करना है। फिर उसी के बाद देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे उसमें देखिए शिव और प्लस आलय, तो शिव व और अ, तो आप देख रहे हैं कि पहले में यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद आपका आलय है, तो इसमें आ आपका है। तो दोनों देख रहे हैं कि दोनों क्या है, स्वर के ही कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, अ और आ। और उसके बाद तीसरा जो बन रहा है आपका, तो ये दीर्घ स्वर जो है, मतलब कि आ बन रहा है, तो ये आपका हो गया शिवालय। तो आपको इसमें फोकस करना है, शिवा और में आ आपका आ रहा है। तो ये चीज आपके हैं, तो ये दीर्घ स्वर संधि कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो कॉम्बिनेशन इसके हैं सारे, यहाँ से आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है दीर्घ संधि का, तो जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपका है अ और आ का, तो यह बन गया आ आपका। उसी तरीके से मान लीजिए दूसरा हमने लिया आ का और अ का, तो एक ही मतलब फैमिली के, एक ही ग्रुप के ये रहेंगे, तो उससे भी आपका आ बनेगा। उसी तरीके से आ और आ का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो यहाँ पे आ ही बनेगा आपका। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है सेंटेंस में, तो वही आपका दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पे, और आ का तो शिव है, तो शिव व, और अ आ रहा है आपको अंत में, तो ये आप, उसके बाद आलय है, तो आ आपका आ रहा है, तो ये बनेगा आपका आ, यानी कि शिवालय, तो वह आपका आ रहा है। तो इसमें आपको इस पे ध्यान देना है कि जो शिवा वह आपका आ रहा है ना, तो उस पे आपको ध्यान रखना है। अगर जहां भी आ की ध्वनि अगर आ रही है, जो संधि जो बन रहा है आपका, तो वो आपको सिंपली दीर्घ संधि कहला जाएगा। फिर उसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए इसका, ई और ई, छोटा ई दोनों हमने लिया हुआ है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं
कि ये आपका क्या बन रहा है, बड़ी ई, तो यानी कि ये दीर्घ जो ई है तो वो बन रहा है। उसी तरीके से मान लीजिए एक छोटा ई और एक बड़ा ई ले रहे हैं तो यहाँ पे दीर्घ ई बन रहा है। उसी तरीके से बड़ा ई और छोटा ई ले रहे हैं तो यहाँ भी दीर्घ ई बन रहा है। मतलब कि हर एक केस में आपका यहाँ पे जो देखिए तो दीर्घ ही जो स्वर रहते हैं वही आपके बन रहे हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री आपका हो गया, तो ये होते हैं। तो यही आपका कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा, और कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग इसके सेम ग्रुप के जो है वही हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। उसी तरीके से आप और भी एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे ऊ का देखिए, हमने छोटा ऊ लिया और छोटा ऊ, तो ये बना आपका ये बड़ा ऊ, मतलब कि जो दीर्घ ऊ आपका है वो वाला। तो इसके कॉम्बिनेशन एग्जांपल अभी आप देखते चलना है। यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है भानु, तो नू में आप देख रहे हैं कि ये वाला इधर का मतलब जो रहता है, अब प्लस उदय है तो ऊ भी आप देख रहे हैं कि ये जो है छोटा ऊ है, तो बन गया आपका भानु उदय। तो इसमें आप देख रहे हैं जो नू आपका है, तो ये आपका क्या है कि दुर्ग ऊ वाला आपका बन रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप एक और देख लीजिए री और री का, तो इससे भी आपका री ही सिर्फ बनेगा ये, क्योंकि ये दोनों जो है आपके दीर्घ दीर्घ स्वर ही कहलाते हैं ये। तो ये आपका जैसे पितरु है तो ऋण हो गया, तो ये आपका बन गया पितरून बन गया आपका। तो इसमें मेजरली आपको फोकस क्या करना है यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपका दिया रहेगा कि पूछेगा कि ये कौन सा स्वर संधि का एग्जाम्पल है, तो उसमें आपको फोकस करना है यहाँ पे। यदि उसमें आ आएगा, या तो उसमें आपका जैसे इधर का ई आएगा, मतलब कि जो ये रहता है दीर्घ ई रहता है वो रहेगा, या तो आपका इसमें जो है री आपका रहेगा, मतलब कि जो री रहेगा आपका, तो ये इस तरीके से रहेगा आपका ये वाला जो दिया आपका इसमें। तो ये आप लोग पहचान लीजिएगा कि ये जो मेरा दिया हुआ ये दीर्घ संधि का ही एग्जाम्पल मेरा है। तो ये चीज़ हम लोग आगे भी और क्वेश्चन के थ्रू भी करेंगे, तो जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब वहीं पे देखिए जो दूसरा आपका है गुण संधि है। तो गुण संधि में इसमें देखिए आपका क्या होगा यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे अपने अभी देखा था कि जैसे अ और आ, या आ और अ का कॉम्बिनेशन सेम मतलब मेंबर से वो बिन के बने थे, लेकिन अब यहाँ पे इसमें क्या आएगा कि अब जो है हम जैसे कि एक अ और आ आपका रहेगा, तो इनका कॉम्बिनेशन हम कोई दूसरे के साथ कराएंगे यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए अ और आ आपका है, तो इनका कॉम्बिनेशन ई के साथ कराएंगे, तो इनसे क्या बनेगा आपका ए बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बन रहा है। और उसी के बाद फिर आगे देखिए इसमें है कि अगर हम मान लेते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन जो है आप अगर ऊ के साथ करते हैं अ और आ का, तो इसमें आपका बनेगा ओ बनेगा। और उसके बाद फिर आगे देखिए कि जैसे अ और आ का कॉम्बिनेशन जो है यदि हम इसका करते हैं री के साथ करेंगे, तो इसमें आपका अर बनेगा। तो यही चीज़ बस आप डिफरेंस है इसके अलावे और इसमें से। इसमें हम ये ले रहे हैं कि सभी में अ और आ ही ले रहे हैं, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन में हम लोग यहाँ पे ई लेंगे, या तो उसके बाद ये जो आपका दिया हुआ है ऊ लेंगे हम लोग, या बड़ा ऊ लेंगे और री लेंगे हम लोग। तो इनसे जो भी बनेगा आपका, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे अ और ई है तो ये ए बनेगा, और उसके बाद फिर आपका जैसे कि अ और ऊ है आपका, तो ओ बनेगा, चाहे ये छोटा ऊ या बड़ा ऊ लीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबका ओ बनेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे यदि आ के साथ चाहे ऊ लेते हैं हम लोग या छोटा ऊ लेते हैं तो वही सेम ही रहेगा, और आ के साथ री लेते हैं हम लोग तो ये अर बनेगा आपका। तो ये चीज़ आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझिए। जैसे आपका दिया हुआ यहाँ पे देव और प्लस इंद्र है, तो ये आपका बन गया देवेंद्र। यहाँ पे वे में आपका ये ऊपर रहेगा इसमें। तो देव देखिए यहाँ पे दिया आपका देव, व है और आ है, अ की ध्वनि आ रही है इसमें, तो ये आपका ये अ हो गया। उसके बाद इंद्र है, तो ई से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि छोटी ई है। तो अब जो बनेगा आपका यहाँ पे, तो ये एक ही मतलब कि मात्रा आ जाएगा इसमें, जैसे देवेंद्र, तो वे में आप देख रहे हैं कि मतलब जो है इसमें एक ही मात्रा आ जाएगी। तो वैसी तरीके से आप इसमें भी देखिए देव और ईश, तो ये बन गया देवेश। तो इसमें आप देख रहे हैं कि देव वो आपका है और अ की ध्वनि है, उसके बाद फिर ईश है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये बड़ा ई है। तो अब जो बनेगा आपका देवेश, तो वे में आपका क्या हो गया यहाँ पे ए आ गया मात्रा इसकी। तो इस तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे कि आपका ये वाला देखिए, हम इसमें देखते हैं अ का और उ का कॉम्बिनेशन, तो इससे ओ बनेगा आपका। तो यहाँ देखिए चंद्र है, तो चंद्र है और अ की ध्वनि आ रही है इसमें, और उसके बाद उदय है, तो उ आप देख रहे हैं यहाँ पे है, तो ये आपका बन गया चंद्रोदय। तो दो में आपका क्या हो रहा है, ये ओ की आ रही है मात्रा यहाँ पे। तो ये आपका बन जाएगा गुण संधि का। ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं। तो उसी तरीके से आप और भी कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हम लोग एक री वाला लेते हैं, जैसे आपका ये लेते हैं हम लोग, तो महा और ऋषि, तो ये बन गया आपका महर्षि। तो इसमें देखिए महा और आ आपका आ रहा है स्टार्टिंग में, और री है तो री हो गया, तो बन गया आपका ये अर बनेगा, यानी कि महर्षि। तो ह के साथ और आपका लगा रहेगा इसमें, तो महर्षि आपका बन गया। तो इसमें आपको बस डिफ्रेंशिएट ये आपको करना है, जो दीर्घ संधि है और गुण संधि में आपको क्या डिफ्रेंशिएशन लग रहा है यहाँ पे, कि इसमें जो है आपका अ या आ का कॉम्बिनेशन या अ और आ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उसमें आपको दीर्घ आ बन रहा है।
या तो ई और ई का कर रहे हैं तो आपका दीर्घ ई बन रहा है। तो यानी कि अब कोई भी कॉम्बिनेशन आप ई का डबल यानी कि दीर्घ ई या दीर्घ ई ले रहे हैं तो आपका दीर्घ ई बनेगा। सेम फैमिली इसमें भी ले रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग केवल अ और आ का कॉम्बिनेशन, बाकी और जो है जैसे ई के साथ, बड़ा ई के साथ, अ का कॉम्बिनेशन ऊ के साथ, अ का कॉम्बिनेशन ऊ के साथ है, मतलब कि दीर्घ ई ऊ के साथ में, और अ और आ का कॉम्बिनेशन री के साथ में ले रहे हैं हम लोग। तो ये क्या रिस्पेक्टिव बन रहा है, तो ए में ए बन रहा है, मतलब कि इसके साथ ए बन रहा है और इसके साथ ओ बन रहा है, और उसके बाद री के साथ अर बन रहा है। तो यही चीज़ मेजरली डिफरेंस आपको देखना है दोनों में, तो इससे आप लोग काफ़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए वृद्धि संधि के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बस आप लोग डिफरेंशिएट करते चलना है यहाँ पे कि क्या डिफरेंस हो रहा है। पिछले वाले में आपने यहाँ पे देखा था, जैसे कि आप ये वाला था, हमने गुण संधि में देखा था। तो इसमें आप और आ का कॉम्बिनेशन जो है, तो उसमें आपका छोटा ई, बड़ा ई, और साथ में जो आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ है और री है, इनके साथ कॉम्बिनेशन आपने देखा था। तो उनके रिमेनिंग में अब जो स्वर आपके बच गए हैं, तो कौन बच गया आपका, ए बच गया, और उसके बाद आपका जैसे कि ओ है, और उसके बाद ओ है। तो इनका कॉम्बिनेशन अगर हम ए के साथ करते हैं तो इनमें क्या चेंजेस आएंगे, तो आपके रेस्पेक्टिव चेंजेस आएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए अ और आ का इनका मेल अगर हम ए या फिर ए से करते हैं, तो इसमें जो आपका है तो ये बड़ा ए बनेगा, यानी कि जो ए से एन जो आपका होता है ना, वो वाला आपका हो गया इसका। तो ये कॉम्बिनेशन में बनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे अ और ए है तो ये ए बन रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे अ और ये जो आपका बड़ा ए है तो उसके साथ भी ये बड़ा ए ही बनेगा। या तो हम आ का कॉम्बिनेशन ए के साथ करते हैं तब भी आपका बड़ा ए बनेगा। तो ये चीज़ आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे आपका दिया हुआ यहाँ पे एक और एक, तो एक में देखिए यहाँ पे क और लास्ट में आ रही है, तो ये आपका पहला वाला ये है, और इसके बाद एक है, तो ये छोटा ए आपका है, तो ये आपका बन गया एकाएक। तो इसमें देख रहे हैं कि आप डबल उसके ऊपर में लगा हुआ है, तो ये डबल मात्रा है, तो ये आपका बन गया जैसे कि बड़ा ए रहता है आपका, वो वाला है। फिर उसी तरीके से आप इसको एग्जाम्पल देखिए, आ और ए कॉम्बिनेशन, तो ये बड़ा एक किस तरीके से बनेगा, तो एग्जाम्पल आपका है कि महा प्लस ऐश्वर्य। तो महा, हा में और आ आपका आ रहा है, और उसके बाद ऐश्वर्य है, तो ऐश्वर्य। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें जो छोटा ए आपका है वो वाला है, तो जब आपका ये बनेगा तो आप देख रहे हैं कि ये बड़ा ए रहेगा इसमें, यानी कि डबल एरो जो रहता है ऊपर में, डबल मात्रा रहती है ऊपर में इसकी, तो महेश्वर्य आपका हो गया। तो आपको बस फोकस इसमें करना है, इसकी मात्रा जो रहती है उसमें आप फोकस करना है, तो इससे भी आप लोग बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं। फिर उसी तरीके से देखिए इधर मान लेते हैं हम लोग कि अ का कॉम्बिनेशन ओ के साथ करते हैं, या अ का कॉम्बिनेशन औ के साथ करते हैं, तो ये आपका बनेगा औ, यानी कि जो डबल औ वाला जो औरत रहता है वो वाला जी मात्रा रहती है उसके, वो वाला आपका बनेगा यहाँ पे। या फिर आ का ओ के साथ, या फिर आ का औ के साथ, तो आपका भी वही जो रहेगा आपका डबल मात्रा जो औ रहता है आपका, यानी कि औ से औरत जो रहता है तो वो अलग बनेगा आपका। तो इसका एग्जाम्पल भी आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला हम देखते हैं, महा प्लस औसत, ये आपका बन गया महौसद। तो इसमें देखिए हा है तो आ आपकी आ रही है, और औ है तो मतलब कि ये बड़ा औ वाला है, तो ये आपको बन गया महौसद। तो इसमें डबल ओ की मतलब कि डबल मात्रा ऊपर में है इसकी। तो यही चीज़ आपको पहचानना होगा, और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आपको करने आना होगा कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। अब इसका देखिए उलट में, अगर मान लीजिए संधि विच्छेद करने के लिए अगर आपसे दिया जाएगा एग्जाम में, तो आप यहीं से कर सकते हैं इसका। जैसे कि आपसे अगर पूछ लिया कि महेश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका आपका होगा महा प्लस ऐश्वर्य होगा। तो इसको आप कैसे देखिएगा, यहाँ पे देखिए महेश्वर्य है, तो इसमें आप ऊपर का डबल मात्रा है, तो आप जानते हैं कि ये कैसे आता है आपका। तो एक कॉम्बिनेशन आपका यह तो आ रहेगा, तो आप लोग महा जानिए कहाँ, इसमें तो आ की मात्रा आनी चाहिए। और उसके बाद फिर आपका ऐश्वर्य है, तो इसमें मतलब कि छोटा ए रहेगा। तो जहाँ भी आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन दिखेंगे तो आप लोग वहीं से इसको पहचान लीजिएगा कि ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो उसी तरीके से बाकी जो पिछला जो मैंने आपको बताया स्वर संधि का जो थे दोनों, तो उसका भी आप कर सकते हैं संधि विच्छेद। अब फिर नेक्स्ट देखिए यन संधि है। तो यन संधि में इसमें अंतर क्या आपका है कि जैसे यहाँ पे अभी हमने और आ का कॉम्बिनेशन के साथ में हमने बाकी और के साथ कराया था, लेकिन अब क्या है कि उसको छोड़ के और आ को छोड़ के यहाँ पे यदि हम लोग ई का जो ई है आपका यहाँ पे, और उसके बाद आपका जैसे कि आपका ऊ दिया हुआ है आपका यहाँ पे, या फिर जो बड़ा ऊ छोटा ऊ या री जो भी आपके यहाँ पे है सब, तो इनका यदि हम मान लीजिए कि मेल जो है हम लोग असमान स्वर के साथ कराते हैं, यानी कि इनका हम लोग या तो अ के साथ करेंगे या आ के साथ करेंगे या फिर ऊ के साथ करेंगे, मतलब कि कोई भी असमान स्वर होंगे एक साथ वो नहीं होंगे, मतलब एक समान वो नहीं होंगे। तो इनके इनके बीच में जो परिवर्तन आएगा तो वो आपका निम्नलिखित है। तो पहला देखिए कि यदि मान लीजिए हम जैसे कि ई का और अ के साथ करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, इसका य बनेगा।
और अगर ई का आ के साथ करते हैं तो ये आपका या बनेगा। तो आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पे देखते चलना। जैसे आपका दिया हुआ है यदि प्लस अपी, तो ये आपका बन गया यद्यपि। तो इसमें दी, यदि ये जो आपका दिया हुआ है तो दी, और अंत में ई की ध्वनि आ रही है तो छोटा ई आपका है, क्योंकि इधर की मात्रा है और इधर की मात्रा था तो आपका बड़ा ई रहता। और उसके बाद देखिए अपी है तो अ आपका आ रहा है यहाँ पे, तो अब ये का बन जाएगा आपका यहाँ पे यद्यपि। तो अब द और य आपकी ध्वनि आपकी आ रही है तो ये आपका य बन जाएगा। उसी तरीके से दूसरा आप इसमें देखिए जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका दिया हुआ है छोटा ई, मतलब कि इधर की जो मात्रा रहेगी, और आ तो ये आपका बनेगा या। तो यहाँ पे आप लोग देखते चलना सभी को। जैसे दिया हुआ है अति प्लस आवश्यक, तो अति इसमें आपकी ई की मात्रा इधर वाला है तो ध्वनि आपकी आ रही है, और उसके बाद आवश्यक तो आ आपका है ही इसमें, तो ये आपका बन गया अत्यावश्यक। तो इसमें आप देख रहे हैं या की ध्वनि आपकी आएगी, अत्या या आपका आ रहा है यहाँ पे। तो इसको भी आप लोगों को यहीं पे चीज फोकस करना है आपको। फिर उसके बाद अगला देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है कि ई और छोटा ऊ, मतलब कि जो छोटा ई और वो छोटा ऊ है, तो इससे बनेगा आपका यू बनेगा। जैसे दिया हुआ आपका अति प्लस उत्तम, तो अति आपका है तो इसमें ई की ध्वनि इधर, मतलब ई की ध्वनि आ रही है, इधर वाला छोटा ई है, और उत्तम आपका है तो उसके बाद बने आपका अति उत्तम बन गया आपका। तो उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, जैसे आपका छोटा ई और उसका बड़ा हुआ है तो ये आपका बनेगा यू, लेकिन इधर की मात्रा रहेगा क्योंकि ये वाला जो बड़ा हुआ आपका दिया हुआ है तो उसके चलते। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। और वहीं पे देखिए दूसरा इसमें है आपका है कि अगर मान लीजिए हम छोटा ऊ का कॉम्बिनेशन अ के साथ करते हैं तो ये आपका बन जाएगा व। उसी तरीके से अगर छोटा ऊ आ के साथ करते हैं तो ये आपका वा बन जाएगा। और उसी के बाद फिर आगे देखिए, अगर ऊ है, छोटा ऊ है और ओ है, तो ये बन जाएगा आपका वो बनेगा। तो यानी कि इसमें ये चीज मेन मुद्दा आपका है कि ई के साथ कॉम्बिनेशन में अगर आप लोग यहाँ पे कुछ भी रहता है तो वो आपका या मतलब यू या फिर बड़ा यू जो है आपका, मतलब इधर की जो मात्रा रहती है तो वो बनेगा आपका। यानी कि यह वर्ग जो य से जो भी और उसमें जो आकार लगते हैं वो वाले बनेंगे। और अगर ऊ आपका है तो इसके साथ में वो आपका बनेगा, या वाह बनेगा, या वो बनेगा, या वो बनेगा। इसके साथ में कॉम्बिनेशन आप क्या लेते हैं उस पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद फिर देखिए, अगर ऊ लेते हैं ई का करते हैं तो ये आपका बी बनेगा। और फिर उसके बाद अगला आपका इसमें कि अगर री का कॉम्बिनेशन हम लोग किसी के साथ कराते हैं तो ये आपका जो है र में परिवर्तन होगा। अगर री प्लस अ करते तो वो र रहता है, री प्लस आ करते तो ये रा बनेगा। फिर उसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल को लेते हुए। तो ये हम लोग आगे एग्जाम्पल बहुत सारे देखेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब फिर देखिए जो पांचवा इसका है वो है अयादी स्वर संधि। तो अयादी स्वर संधि में बस डिफरेंस क्या है कि वहां पे अभी आपने देखा कि अ का आ का हो गया कॉम्बिनेशन, ई का और उसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो था उसका कॉम्बिनेशन हो गया, बच गया आपका ए और उसके बाद ओ और औ का रह गया। तो इनका यदि हम मेल जो है किसी अन्य स्वर के साथ करते हैं तो इनमें देखिए क्रमशः अ या फिर आय आपका आएगा। मतलब कि जैसे ए आपका दिया हुआ है और आय दिया हुआ है, तो इनका जब कॉम्बिनेशन हम करेंगे यहाँ पे किसी और अन्य स्वर के साथ तो ये आपका अ में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें आपका आय आएगा बेसिकली ये। और उसके बाद मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे ओ और औ का कॉम्बिनेशन जो है इनका यदि हम करते हैं किसी और के साथ, जैसे अ के साथ करते हैं, तो इसमें आपका अ या फिर आओ की भावना आपकी आएगी, मतलब ध्वनि इसमें आएगी आपको। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए यहाँ पे, जैसे ए और अ का, तो ये आपका य में चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए ने, तो ने में आप देख रहे हैं कि ए की ध्वनि आ रही है। और अन अन आपका मतलब कि अ लगा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, य में परिवर्तन हो जाएगा इसका। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नयन, तो नयन आपका मान लीजिए अगर दिया रहेगा कि इसका आप संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका प्रॉपर संधि विच्छेद क्या हो गया इसका, तो ये ने प्लस अन होगा। तो ये चीज आपको रूल जब याद रहेगा तब आप संधि विच्छेद इसका प्रॉपर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान कैसे देना है, यहाँ पे जैसे आपका य है तो ये आप देख रहे हैं ये कैसे आया था कि मतलब कि अ होना चाहिए और अ होना चाहिए, तो तभी आपका ये बन पाएगा। फिर उसी तरीके से जैसे ये आपका बड़ा ए है और अ है तो इसमें भी आपका सेम यही रहेगा। जैसे दिया आपका गै प्लस अक, तो ये आपका बन गया गायक बन गया। तो उसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे ओ आपका है और अ का कॉम्बिनेशन है तो इसमें आपका ये व ही रहेगा आपका। यहाँ पे देखिए जैसे भो प्लस अन है तो ये आपका बन गया भवन बन गया। तो ये चीज़ आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको और अच्छे से आएगा, और रूल आपको याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे दिया आपका दूसरा है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि ये इसमें क्या रहेगा आपका यहाँ पे कि मान लीजिए व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो उत्पन्न विकार होंगे तो उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहेंगे। तो इसको सिंपल न्यूज में आप ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यंजन का अगर दूसरे व्यंजन से, या तो फिर मान लीजिए कि एक व्यंजन दूसरे स्वर के साथ का अगर मेल से बना हुआ है तो उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहेंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों स्वर ही रहे,
एक हो सकता है कि एक व्यंजन रहेगा आपका, दूसरा स्वर भी हो सकता है, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा आपका तो उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसके भी कुछ नियम होते हैं बनाने के। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे देखिए, पहला आपका दिया हुआ है कि यदि मान लीजिए म के बाद कोई व्यंजन वर्ण अगर आए, तो उसमें जो आपका म का जो अनुस्वर हो जाता है और साथ में वह बाद वाले जो वर्ग है वो पंचम वर्ग के साथ में भी वो बदल सकता है आपका। जैसे एग्जाम्पल आपका है कि अहम प्लस कार है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो म जो है आपका, तो ये इसके पांचवें वर्ग यानी कि जो अहंकार है तो उसमें ये बदल जाएगा आपका। उसी तरीके से आप इसका भी एग्जाम्पल, यहाँ भी दोनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा इसमें दिया हुआ है यहाँ पे कि यदि मान लीजिए कि त और द के बाद अगर ल रहे, तो उसमें आपका क्या होगा यहाँ पे कि त और द और ल में जो है बदल जाता है आपका। और न के बाद ल रहे तो आपका जो है न का अनुसानिक के बाद ल आपका हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उत प्लस लास, तो यहाँ पे जो आपका क्या बन गया, ये उल्लास, यानी कि जो इसमें यह था आपका, ये ल में ये चेंज हो गया है। उसी तरीके से महान और प्लस लाभ है, तो ये आपका बन गया यहाँ पे महाउल्लास बन गया आपका। अब आइए हम लोग विसर्ग संधि के बारे में देखते हैं। तो देखिए विसर्ग संधि को सिंपल पहचानने के लिए इसमें आपका विसर्ग साइन रहता है, यानी कि जो डबल डॉट का ये साइन जो रहता है, तो इससे भी आप इजीली पहचान सकते हैं इसको। तो इसके भी साथ में या तो स्वर रहेगा या व्यंजन का मेल रहेगा, तो इनसे जो विकार उत्पन्न होगा तो उसी को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये मेल आपका रहेगा इसमें स्वर या व्यंजन विसर्ग के साथ। तो इसके जो कैसे कुछ नियम होते हैं बनाने के इसके, जैसे पहला आपका दिया हुआ है कि यदि विसर्ग के पहले अगर अ आए और उसके बाद जो वर्ग है, तो वो मान लीजिए अगर तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण अगर आए, या तो इसके साथ में य र ल व ह अगर रहता है तो विसर्ग का उ हो जाता है, और साथ में यह जो उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा वो ओ में बदल जाता है आपका। तो एग्जाम्पल को थोड़ा आप इसको समझिए। जैसे दिया आपका यहाँ पे मना प्लस रथ है, तो ये आपको बन गया मनोरथ। तो इसमें देखिए जैसे मना आपका है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे विसर्ग आपका न जो है, तो इसके पहले अ की ध्वनि आपकी आ रही है। तो और उसके बाद जो इसके बाद जो वर्ग है इसका न आपका दिया हुआ है, तो न जो आपका है ये, तो ये इसका मान लीजिए कि ये तीसरा या चतुर्थ वर्ग आपका या फिर पंचम वर्ग अगर यहाँ पे आ रहा है, तो इसके बाद जो आपका क्या होगा, तो ये विसर्ग का उ में बदल जाएगा और उ जो पूर्ववर्ती अ से मिलकर ये गुण संधि द्वारा ओ में हो जाएगा आपका। तो इसलिए आपको बन गया मनोरथ। तो उसी तरीके से बाकी और भी ये आपका दिया हुआ है, सारे ये उसी तरीके से ये कन्वर्ट हुआ है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए, मतलब कि जो छोटा ई या बड़ा उ अगर आता है आपका, और विसर्ग के बाद का वर्ण अगर मान लीजिए क ख प फ और उसके बाद हो अगर रहता है, तो विसर्ग जो आपका स में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि नी जोड़ कपट, तो ये आपका बन गया निष्कपट। तो इसमें नी देखिए, नी में आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे ई की ध्वनि आपकी आ रही है, और इसके बाद जो है मतलब कि विसर्ग जो है इसके बाद का वर्ण क आ रहा है या फिर ख आपका आ रहा है या प ब हो जो भी हो यहाँ पे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला क है, तो ये आपका जो है किस में चेंज हो जाएगा, निष्कपट, यानी कि जो है इसमें ये स में बदल जाएगा। फिर दूसरे तरीके से दूसरा देखिए कि नी प्लस फल, तो ये आपका निष्फल हो गया। तो नी है तो इसमें ई की आपकी मात्रा मतलब कि ई की ध्वनि आ रही है, और विसर्ग के बाद का वर्ण जो है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फ आपका दिया हुआ, तो ये आपका बन गया निष्फल, तो स इसमें आ जाएगा। तो उसी तरीके से ये भी है और ये भी आपका बना हुआ है। और तीसरा इसमें देखिए इसके नियम जो है कि विसर्ग के पूर्व अगर मान लीजिए आ और उसके बाद में क ख या फिर जो है प फ अगर रहता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे प्राप्ता प्लस काल, तो ये आपका सेम रहेगा, प्राप्ता काल हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें विसर्ग के पूर्व जैसे आपका दिया हुआ यहाँ पे त और इसे प्रा है, तो इसमें अ की ध्वनि आपकी आ रही है या फिर आ ही आपका आ रहा है इसके अंदर में, और उसके बाद जो है तो इसमें क ख या फिर जो है मतलब कि क इसमें आपका आ रहा है, तो ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर उसी तरीके से दूसरा दिया हुआ है कि प प्लस पान, तो ये आपका प पान ही रहेगा। इसमें भी सेम वही कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि अ है और उसके बाद जो आपका है यहाँ पे इसमें प आपका दिया हुआ है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। उसी तरीके से ये भी आपका और ये भी है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि नमस्कार में कौन सा संधि है। तो देखिए नमस्कार जो है तो इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण आपका है ये, तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो इसका देखिए जो संधि बीच होता है नम जोड़ कार, तो इसमें देख रहे हैं विसर्ग जो साइन जो डॉट आता है तो वो आपका आएगा इसमें। तो इसके आपको रूल याद रखने होंगे। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि विद्यालय में किस संधि की योजना है। तो विद्यालय में जो है कौन से स्वर की योजना इसमें आपको बताना है। तो देखिए विद्यालय जो है तो ये जो आपका है
ये स्वर संधि का एग्जाम्पल तो है ही, लेकिन स्वर संधि के जैसे और भी उसमें जो उसके 5 भेद होते थे, तो वो भी उसमें से आपका ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, दीर्घ स्वर संधि का। तो जिसमें कि दीर्घ संधि हम किसको बोले थे कि जैसे मान लीजिए आपका दिया रहेगा विद्या या फिर और भी कोई भी रहेगा, तो उसमें अगर मान लीजिए कि जैसे उसमें अगर आ की ध्वनि आपकी आती है, या फिर उसके बाद आपका ई, बड़ा ई का या फिर बड़ा ऊ का, और जिसके बाद री का रहता है, तो ये सारे जो मतलब कि रहते हैं आपके दीर्घ संधि के एग्जाम्पल रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें दीर्घ तो नहीं दिया है ऑप्शन में, लेकिन स्वर संधि का एग्जाम्पल है, तो ये स्वर के अंदर में ही आता है आपका। तो इसीलिए एग्जाम्पल आपका क्या है, ये यानी कि ये रहेगा आपका दीर्घ स्वर संधि का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्वर संधि दिया हुआ है, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें वो भी आपका रहता है, दीर्घ संधि का दिया रहता है ऑप्शन में, तो उसको ही आपको मार्क करना होता है। फिर अगला देखिए कि संधि के कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो होती है 3 प्रकार के होते हैं ये। पहला आपका जैसे स्वर संधि, दूसरा हो गया आपका व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए जो हितोपदेश है, इसमें आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें आपका दिया हुआ है ओ, आपका दिया हुआ है इसमें। तो ये जो है आपका, ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। आप लोग फिर से याद कीजिए जो चीज़ मैंने आपको बताया था कि यदि आ के बाद अगर मान लीजिए ई या फिर बड़ा ई या फिर ऊ या फिर बड़ा ऊ या री आए, तो इनमें क्रमशः देखिए ए ओ और में ये सारे चेंजेस हो जाते हैं, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी ये सब बताया हुआ है। तो आप लोगों को ध्यान से वो चीज़ सुनना होगा, और ध्यान से आपको पूरा चीज़ को यदि आपने सुना होगा, तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, और रूल को आपको 1 2 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद ही आप लोग इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि विद्यालय शब्द में संधि विच्छेद करने पर कौन सी संधि होगी। तो जब इसका संधि विच्छेद आप कीजिएगा, तो इसमें जो है आपका ये दीर्घ संधि का आ जाएगा एग्जाम्पल ये। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। और वैसे भी विद्या आपका है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका ये आ की ध्वनि इसमें आ रही है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो दीर्घ जो भी वर्ड होते हैं, दीर्घ स्वर जो भी होते हैं, जैसे आ हो गया, इसके बाद आपका जो ई होता है बड़ा ई, और बड़ा ऊ आपका है, तो ये सारे जो है आपके दीर्घ संधि के, मतलब कि दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल है। तो ये सारे जो भी एग्जाम्पल में आपको मिलेंगे, तो वो आपके ऑलरेडी वैसे ही हो जाएगा। आप लोग वर्ड देखते ही पहचान जाइएगा कि ये मेरा जो है दीर्घ का एग्जाम्पल, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना होगा। तो थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से देखिए आगे वाले चैप्टर में हम लोग जो है संधि के और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जिसमें बहुत सारा मल्टीपल एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी पढ़ना थोड़ा सा इसमें मुश्किल है, क्योंकि थ्योरी जो है आपका थोड़ा सा संधि का ये डिफिकल्ट होता है। तो बट आप लोग अच्छे से दोबारा सुनिएगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और नहीं भी तो आप लोग इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो भी उनके संधि विच्छेद होते हैं, तो वो चीज़ आपको करके जाना होगी एग्जाम में। तो कोई भी चीज़ आप लोग कर लीजिए, दोनों चीज़ अप्लीकेबल रहेगा, बट ज़्यादा प्रेफरेंस आप लोग दीजिए कि समझने में। यदि एक बार आप लोग समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन आपका इससे रहेगा, तो आप लोग इजीली बना सकते हैं एग्जाम में, और इनसे क्वेश्चन आपका पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और देखिए हिंदी का पीडीएफ हमने ऑलरेडी दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं।